हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लाउज़ पर मेजरमेंट कैसे लेने हैं और उस मेजरमेंट से पेपर कटिंग कैसे करना है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग करेंगे हम पेपर पर। तो पहले हम हाइट मेजर करेंगे। हाइट बैक पार्ट पर मेजर करनी होती है। पहले कपड़े को सीधा कर लेना है, थोड़ा सा खींचना है उसे ताकि राइट हाइट हमें मिल सके। यहाँ पे 13 इंच की हाइट आई है, तो मैं सभी मेजरमेंट नोट कर लेती हूँ और इसी मेजरमेंट पर हम पेपर कटिंग करने वाले हैं। जैसे ही हम हाइट में मेजर करते हैं उसी तरह बैक पार्ट का नेक भी हमें उसी वक्त मेजर करना होता है। तो नेक आया है 7.5 इंच और हाइट है 13 इंच, 13 इंच की हाइट है। उसके बाद फ्रंट पार्ट पर हम चेस्ट, वेस्ट और आर्म होल, शोल्डर सभी की मेजरमेंट लेंगे। तो सबसे पहले हम चेस्ट की मेजरमेंट लेंगे। चेस्ट को मेजर करते वक्त टेप हमें इस तरह से रखना है। हुक की पट्टी को छोड़ के हमें ये मेजरमेंट लेना होता है। 1/4 मेजरमेंट लेना है हमें। 9.5 इंच की चेस्ट आई है। पेपर पर कट करते वक्त हमें 1.5 इंच का मार्जिन रखना होता है। कटोरी की मेजरमेंट लेंगे हम। कटोरी आई है 6 इंच की। उसके बाद वेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। वेस्ट का मेजरमेंट आया है 8.5 इंच। उसके बाद हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। शोल्डर का मेजरमेंट 11 इंच आया है। ये आर्म होल है। आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे। 5.5 इंच आया है। स्लीव्स का लेंथ देखो 6 इंच आया है। उसके बाद स्लीव्स की राउंड शेप खींच लेनी है। इस तरह से टेप रखना है। 6.2 इंच। तो हमारी मेजरमेंट लेना हो गया है। यही मेजरमेंट हमने नोट कर लिए हैं। अभी हम पेपर पर कटिंग करेंगे। 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे हम। वैसे आप 2 इंच का मार्जिन भी रख सकते हैं। पेपर फोल्ड करके लिया है ताकि फ्रंट और बैक पार्ट एट ए टाइम हम कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें हाइट लेनी है, यानी लेंथ, जो कि हमारी 13 इंच आई थी। उसमें +1 इंच ऐड करना है हमें। 14 इंच की लेंथ पर हम मार्किंग करेंगे। तैयार ब्लाउज़ हमें 13 इंच का चाहिए, इसलिए 14 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। 1 इंच हमने मार्जिन का ऐड किया है। उसके बाद हमें शोल्डर का मार्किंग करना है। शोल्डर है हमारा 11 इंच, तो हमें उसका हाफ लेना है। 5.5 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। शोल्डर है 5.5 इंच। सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। उसके बाद हम आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। आर्म होल आया था 5.5 इंच। उसके बाद चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। चेस्ट आई है 9.5 इंच प्लस 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। 1.5 इंच ले लिया है मार्जिन के लिए। उसके बाद वेस्ट की मार्किंग करेंगे। वेस्ट आई है 8.5 इंच प्लस 1.5 इंच मार्जिन का। और बैक पार्ट के टक्स के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। ये 1 इंच बैक साइड के लिए होता है, फ्रंट में नहीं ले तो भी।
चलेगा, फ्रंट में लेना ही नहीं होता है। तो एंड पॉइंट हम जोड़ देंगे। स्केल का यूज़ कीजिएगा। यह हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। बैक साइड के टक्स के लिए 1 इंच का मार्जिन लिया है। आर्म होल को हम गोलाई देंगे 1 इंच के मार्जिन पर। ये बैक साइड के लिए, मतलब बैक पार्ट की आर्म होल की गोलाई है। फ्रंट पार्ट के लिए हम अलग से मेजर करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें गहराई देनी होती है, नहीं तो वहाँ पे लाइनिंग पड़ जाती है। तो हम एक्स्ट्रा पेपर कट कर देंगे ताकि शेप समझ में आए। नेक का शेप दे देंगे हम। ये नेक फ्रंट पार्ट के लिए है। फ्रंट पार्ट का नेक आया है। फ्रंट पार्ट का नेक ब्लाउज पे आप मेजर कर सकते हो। मैक्सिमम 6 इंच का आप रख सकते हो। मैंने 5.5 पे मार्किंग की है। यहाँ पे ऐसा बॉक्स बना लेंगे और नेक को आपकी पसंद से जैसा शेप देना है आप दे सकते हो। मैंने राउंड शेप दिया है। नेक को हम कट कर लेंगे। इस तरह से नेक रेडी हो गया है। फ्रंट और बैक पार्ट को हम अलग कर देंगे, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में आर्म होल को गहराई देनी है। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। आर्म होल की गहराई देने के लिए हमें नया पॉइंट ढूंढना होगा। 1 इंच या आधा इंच आप मेजरमेंट के हिसाब से कम कर लेना है। उसके बाद नई लाइन ड्रॉ करके उसे 1 इंच के मार्जिन पर राउंड शेप दे देना है। ये पेपर कट करने के बाद पता चलेगा कितनी गहराई दी है। फ्रंट पार्ट को गहराई देनी ही पड़ती है, नहीं तो ब्लाउज़ के फ्रंट पार्ट में सिल्वर टेप बन जाती है। योक पट्टी का मेजरमेंट लेना रह गया था। यहाँ पे आया है 3.25 इंच। 2.7 इंच का मेजरमेंट है इस तरफ का, और ये स्टार्टिंग का 3.5 इंच का मेजरमेंट आया था। तो 3.25 इंच पर हम पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद 3.5 इंच का जो पॉइंट आया है वहाँ पे हम राउंड शेप दे देंगे। ये देखो, ये ऐसा शेप दे देना है। काट के अलग कर देंगे हम, इसे योक पट्टी बोलते हैं। उसके बाद हम कटोरी का मेजरमेंट लेंगे। कटोरी आई थी 6 इंच की, तो 6 इंच पर हम मार्किंग करेंगे। एक इंच पर मार्किंग करेंगे और आर्म होल की तरफ से 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे हम, और तीनों पॉइंट को हम जोड़ देंगे राउंड शेप देके। ये कटोरी छोटी पड़ जाती है अटैच करने के लिए, तो इस कटोरी को हम दूसरे पेपर पर रख के बड़ी कटोरी बनाएंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ। वो सब वीडियो के एंड में बताया है मैंने। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग मिल गई है हमें, तो हम अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें नेक कटिंग करना है। ये फ्रंट पार्ट के हिसाब से नेक बनाया था। बैक पार्ट का नेक आया है 7.5 इंच का, तो हम मार्किंग करके राउंड शेप दे देंगे। बैक नेक कट कर लेंगे। बैक नेक आप अपने हिसाब से
जैसा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। मैंने कटिंग करना दिखाना था तो इसलिए मैंने सिंपल नेक लिया है। अगर ज़्यादा डीप नेक लेना हो हमें 10 इंच या फिर 10.5 तो हमें शोल्डर हाफ इंच से डाउन करना पड़ता है। ये ज़्यादा डीप नेक नहीं है इसलिए मैंने शोल्डर डाउन नहीं किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डीप नेक बनाएंगे तब दिखा देंगे। अब ये छोटी कटोरी मिली है हमें। अगर हम इस मेजरमेंट पे कटोरी बना के अटैच करेंगे तो वो कटोरी छोटी पड़ जाती है, इसलिए इस कटोरी को हम दूसरे पेपर पर ड्रॉ करेंगे और एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हम कट करेंगे। एज इट इज़ हमें इसे ड्रॉ करना है इस तरह से। एक्स्ट्रा मार्जिन लेके फिर हम बड़ी कटोरी बनाएंगे और फिर उस कटोरी के हिसाब से मेजरमेंट करके वो ब्लाउज़ में अटैच करते हैं। अब इस पे एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे हम। यहाँ पे एकदम कम 0.25 मार्जिन लेना होता है, यहाँ पे आधा इंच मार्जिन लेना होता है और बॉटम पे दोनों साइड से 1-1 इंच का मार्जिन लेना होता है। 1 इंच पर मार्किंग करेंगे हम। उसके बाद कटोरी की हाइट भी बढ़ानी है तो बॉटम पे 1.5 इंच की हाइट लेनी है। उससे पहले सेंटर मार्क करना पड़ेगा। सेंटर इस तरह से लेना है। सेंटर पे मार्क किया है हमने। 1.5 इंच पे हाइट बढ़ाएंगे। अब सभी पॉइंट्स हम जोड़ लेंगे। सभी पॉइंट्स हमें जोड़ लेने हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन इसलिए लेना होता है क्योंकि जब हम स्टिचिंग करते हैं तो इतना सारा पार्ट स्टिचिंग में चला जाता है, इसलिए मार्जिन लेना पड़ता है, नहीं तो कटोरी छोटी पड़ जाती है। बड़ी कटोरी मिल गई है, उसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमने सभी पार्ट कट कर लिए हैं। स्लीव्स की कटिंग हमने नहीं की है क्योंकि इतने सारे पार्ट हम जब अस्तर पे कट करेंगे, स्टिच करेंगे, उसके बाद हम मेजरमेंट लेंगे और फिर स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो ये कटोरी हमें मिल गई है इस तरह से। कटोरी को 3.25 इंच का टक्स देना पड़ता है तभी वो परफेक्ट बैठेगी इस मेजरमेंट के लिए।